उन्नाव में बूचड़खाने और अवैध खनन के खिलाफ अब आवाज तेज हो गई है। भारतीय किसान यूनियन सावित्री ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इंड्राग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, जीएस फूड प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य अवैध बूचड़खानों की उच्च स्तरीय जांच कराने और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि उन्नाव जनपद में संचालित कुछ बूचड़खाने प्रदूषण फैला रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों को दुर्गंध और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध बूचड़खानों को आबादी से दूर स्थानांतरित किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराने की भी मांग उठाई है। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया कि पूर्वा तहसील के उच्च गांव सानी गांव में खसरा संख्या 822, 911, 1053, 1054 और 804 की भूमि पर खनन माफियों द्वारा 4 तालाबों और ऐतिहासिक टीले पर बिना अनुमति खनन किया गया है। संगठन का आरोप है कि इस मामले में ग्राम प्रधान और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल भारतीय किसान यूनियन सावित्री ने साफ कर दिया है कि यदि प्रशासन ने निर्धारित समय के भीतर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो संगठन आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेगा। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस आरोप पर क्या कदम उठाता है। क्या नाम है आपका और क्या पद है? सावित्री सिंह नाम है। भारतीय किसान स्वागत है। अच्छा, आज आप लोग आई हैं, डीएम सर को ज्ञापन दिया है, क्या समस्या थी, किस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया? समस्याओं को लेकर के आई थी। एक तो बूचड़खाना जो स्लाटर हाउस है, इंड्राग्रो फूड प्राइवेट अवैध तरीके से चल रहा है, उसका पूरा प्रकरण लिख करके हमने डीएम साहब को दिया, जिसमें गंगा को भी प्रदूषित कर रहे हैं लोग, गाँव वालों की दिक्कत है, गाँव वालों के बच्चे अपाहिज हो रहे हैं, खेती नहीं हो पा रही, तमाम किस्म की समस्याएं जांच करके अवैध, और सबसे बड़ी समस्या है वहाँ से हटा करके कहीं भी घनी आबादी में स्लाटर हाउस नहीं रह सकता है, तो कहीं और विस्थापित करने के लिए ज्ञापन में हमने लिखा है। इसके पूर्व में भी आपका जो संगठन है उसके द्वारा ज्ञापन दिया गया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? फिर आपने नहीं हुई, इसके पूर्व में 20 दिन पहले दिया गया था। एक तो ये प्रकरण है, एक जो है बड़े पैमाने पर पूर्वा तहसील में खनन हुआ है। खनन करने वाले व्यक्ति का नाम तो पता है, जो प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है। इतनी बड़े लेवल का 1,86,850 घन मीटर की खनन हुआ है, बिना मिलीभगत से नहीं हो सकता। चाहे पुलिस विभाग भी मिली रहती है, थाना भी मिला रहता है, तमाम लोग मिल करके करवाते हैं। उसमें हमारा यह है कि इसका जांच करके मुकदमा दर्ज किया जाए, बीच का कोई रास्ता मैं नहीं चाहती। जिस तरीके से आपने आज शिकायत की है यानी ज्ञापन दिया है, तो बूचड़खाने जो हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई चाहती हैं आप? देखिए, मैं कार्रवाई ये चाहती हूँ कि बूचड़खाना जो एक होता है ना, खून और पानी बहता है, उसको ये लोग केमिकल डाल करके उसको गंगा में बहाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो नियम के तरीका से होता है, कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगता है, बायोमेथी का या इसे कुछ लगता है, वो लगवाएं। अब पहले सबसे बड़ी बात है घनी आबादी से हटाएं। कहीं पर भी मानक के विरुद्ध होता है ना, घनी आबादी के बीच में हजारों लोगों की, हजारों किसानों के जीवन को दांव पर लगा करके बूचड़खाना चलाना, ये व्यवसाय करना, ये गलत है। हटावें, गंगा से हटाएं, गंगा में ना बहाएं। तमाम किस्म के मुद्दे हैं, इसको लेकर के हम लोग आए, ज्ञापन दिए। दूसरा बात, अगर नहीं ये सुनेंगी तो इसके बाद तीसरा आंदोलन का रूप लिया जाएगा। जब तक ये बूचड़खाना की समस्या से निदान नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आप डीएम साहब से मिली थी, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? डीएम साहब ने आश्वासन जांच करके कार्रवाई करने का दिया, और खनन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए हम लोग के सामने एसडीएम को फोन किया।